हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज भी हम 4 अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे और क्विकली अपने तज्जियाकारों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। तो पहला इशू कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि बजट इजलास वर्चुअल किया जाए। वर्चुअल इजलास एक साजिश है और हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि वज़ीर आज़म की मावने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपने एक बयान में कहा है कि नून लीगी क़यादत कौलो फेल के तज़ाद की जिंदा मिसाल है। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब की तहकीकाती टीम को तो जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में इजलास तलब करने पर वो बज़ेद हैं। ऐसे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि उलमा के साथ तय पाने वाला 20 नुकाती फार्मूला इजमाए उम्मत है। उन्होंने कहा कि इजमा की खिलाफ वर्जी गुनाह के जुमरे में आएगी। मजीद बताया कि पार्लियामेंट का ऑनलाइन इजलास फिलहाल नहीं बुलाया जा सकता, लिहाजा समाजी फासले के साथ पार्लियामेंट का फिजिकल इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था, पहले वो मुलाहिजा किए, फिर आगे इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। इजमा के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो इसकी पाबंदी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है। इजमा है, इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला ही के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और ऑनलाइन इजलास ना बुलाया जाए, फिजिकल इजलास अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी से किया जा सकता है तो जरूर। अब इस तमाम तर मामले पर हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूं है कि वर्चुअल इजलास बुलाने के मामले पर किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या अपोजिशन का? ये दोनों ऑप्शन हैं हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, शहजाद इकबाल साहब और बेनज़ीर शाह भी हमें ज्वाइन कर रही हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है वर्चुअल इजलास बुलाना वक्त की ज़रूरत है या फिर फ़िज़िकल की जो अहमियत है उसको दरगुजर नहीं किया जा सकता? फॉर एंड अगेंस्ट हर चीज़ के ना पॉइंट्स होते हैं। शक शुबा और बदगुमानी की फ़िज़ा में दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पे सच्चे होते हैं। पीटीआई का 9 अगर नून लीग को 6 दिखाई दे रहा है तो दोनों ही दुरुस्त हैं। बदएतमादी की फ़िज़ा में इसी तरह हुआ करता है। बस ये है। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? दोनों का मौक़िफ़ गलत है जी। कैसे पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में है, बिलावल खुद क्वारंटीन माहौल में है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, पार्टी इजलास सदारतें वीडियो लिंक के ज़रिए कर रहे हैं। और क्या उन्होंने सिंध असम्बली का इजलास बुलाया है? शहबाज शरीफ कोरोना ज़दा बरतानिया से हज़ारों मील का सफ़र करके कोरोना ज़दा पाकिस्तान आ गए, मगर घर से 5 किलोमीटर दूरी पर नैब दफ्तर जाने से ये कहकर माजरत कर ली कि मैं 69 साल का कैंसर का मरीज़ हूँ, कोरोना वबा में डॉक्टरों ने निकलने से मना किया हुआ है। तो अब वो कोरोना वबा में असम्बली में आ सकेंगे? हुकूमती मौक़िफ़ इसलिए गलत है कि हुकूमत जुज़वी लॉकडाउन के हक़ में है। तामीराती शोबा खोल दिया, मस्जिदों में तरावी खोल दी, बहुत सारे बिजनेस खोल दिए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप असम्बली इजलास बुलाएं, तो हुकूमत 20 नुकाती हिफाजती पॉइंट बनाकर असम्बली इजलास भी बुला ले। लिहाजा मैं इस हक़ में हूँ कि असम्बली इजलास होना चाहिए। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। शहजाद, आपको क्या लगता है? एक तरफ ये बात भी बजा कि वर्चुअल में वो इम्पैक्ट शायद ना जाए जो डिबेट के दरमियान में होता है, लेकिन इसको भी रद्द नहीं किया जा सकता कि मौजूदा हालात में इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी तंजीमें या फोरम्स हैं जैसे कि WHO ले लें या फिर UN ले लें, वो लोग भी तो वर्चुअल इजलास कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से एक जुज़वी लॉकडाउन तो हुकूमत ने अब कर दिया है, जैसे इरशाद भट्टी साहब ने फरमाया। तो इसमें आप SOPs के साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए फिजिकल इजलास बुला सकते हैं। लेकिन जो नून लीग का ये मौक़िफ़ है ना कि कोई साजिश हो रही है, ये बात समझ से बालातर है। क्यों साजिश हो रही है, कैसी साजिश है, ये मंतक समझ नहीं आती। ब्रिटिश पार्लियामेंट को ले ले, 1 महीने के लिए उन्होंने बंद कर दिया था पार्लियामेंट के, हम कोरोना वायरस से बचाव की वजह से नहीं खोलेंगे। कल 700 साल हिस्ट्री है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, 700 साल, हमारी 70 साल की है। पहली दफा वहां पे हमने देखा कि वर्चुअल इजलास हुआ है। कुछ लोग अंदर थे असेंबली में, बाकी वर्चुअल थे, वहां पे वोटिंग भी हुई है। वहां तो किसी ने ये नहीं कहा कि साजिश हो गई है। ये साजिश वाला पहलू नहीं समझ आता। वरना अगर आपको लगता है कि फिजिकली बुला सकते हैं, डिस्टेंसिंग के साथ जरूर रहे, वरना वर्चुअल कर लेकर नहीं बुला सकते। साजिश वाली बातें करना ना खुदा के वास्ते छोड़ दें, इसकी कोई मंतक नहीं है। वेरी वैलिड पॉइंट। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, शहजाद कहते हैं साजिश का पहलू हर चीज़ में से निकाल लेते हैं, कभी कभी लॉजिकली भी देखना चाहिए। लॉजिकली क्या आप गैर आइनी काम को लॉजिकल कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान के आइन के अंदर फिजिकल प्रेजेंस मौजूद है। अगर किसी ने आइन नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ ले।
जब 71 के बाद किसाने के बाद भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो हमारे पास असेंबली बिल्डिंग नहीं थी, स्टेट बैंक की बिल्डिंग में करते रहे। 250-300 मेंबर्स हैं, उनमें से आते 50-100 हैं। फिजिकल डिस्टेंसेस के बगैर आप कर कैसे सकते हैं? फिर आप इस मौजूदगी में जब वजीर गैर कानूनी बात करें या आइन के मुताबिक ना करें या बता दें कि आइन के अंदर ये गुंजाइश है, इसका मतलब आइन नहीं पढ़ते ये लोग और असेंबली के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, करने दें इनको। ठीक है बेनज़ीर, आइन यकीनन बहुत ही मुक़द्दस है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहां लोगों की जान खतरे पे है, दाव पर लगी है, वहां पर क्या इम्प्रोवाइज सूरत हाल को नहीं किया जा सकता? क्या वहां पर ये ज़रूरी है कि हम फिज़िकल ही इजलास बुलाएं जब हम मसाजिद को भी वहां पर एक्सट्रीम फैसले सोच रहे हैं करने के, उसको बंद करने का सोच रहे हैं? अलीना, मेरे ख्याल से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग नून कह रही थी लॉकडाउन करें, सख्त लॉकडाउन करें, जल्दी लॉकडाउन करें, लोगों की जानें खतरे में पड़ेंगी, और आप कह रही है पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं। अगर आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे, हर एमएनए के साथ उनका स्टाफ आएगा, पार्लियामेंट का स्टाफ आपको बुलाना पड़ेगा, फिर जब पार्लियामेंट खोलेंगे तो सूबाई असम्बलियाँ कहेंगे हमें भी काम करने दें, तो फिर आप क्या करेंगे? किस तरह आप उस लॉकडाउन का पहले ही बड़ा बुरा हाल है इस पूरे मुल्क में, अब आप कह रहे हैं और ट्रैफिक बढ़ा दें सड़कों पर। अच्छा, बाकी ममालिक में क्या हो रहा है? जैसे भी शहजाद भी बात कर रहे थे, यूके में उनका सेशन शुरू हुआ, उन्होंने सिर्फ 50 एमपीज़ को अलाउ किया वो सेशन में आ सकते हैं, बाकी सारे जूम के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पार्लियामेंट में सेशन में आए। ईयू में क्या हो रहा है? जब वोटिंग होती है वो कहते हैं आप ईमेल के ज़रिए वोटिंग कर लें, तो आप भी कर लें। बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी से हालात हैं इस मुल्क में, आपको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकदाम लेने पड़ेंगे, और ये रूल्स हैं, रूल्स को अमेंड करना है तो आप करें, वोटिंग के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए आप जाके रूल्स को अमेंड करें। मतलब सब कुछ हो सकता है अगर विलिंगनेस हो तो। अब हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है इसी मामले पर, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करना बड़ा ज़रूरी है और हमारे एनालिस्ट की राय भी इस पर जानना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस अब तक मज़ीद 5 अफराद इससे जाँ बहक हो चुके हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद को देखा जाए तो 212 हो गई है, जबकि मज़ीद नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 10,072 तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने उलमाए कराम की मुशावरत के बाद एक 20 नुकाती मुसव्वदे पर दस्तखत लेते हुए माह रमज़ान में मसाजिद खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी है। इंडस अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक खबरदार करते हुए कहा है कि मसाजिद खोलने से कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा। 1.5 महीने में जितने केसेस रिपोर्ट हुए वो 5 दिन में डबल हो गए, जबकि कोरोना का पीक मई के तीसरे हफ्ते में होगा, ये भी उन्होंने खबरदार किया। उन्होंने मजीद कहा है कि जी मसाजिद खोलने से कोरोना तेज़ी से फैलेगा, लिहाजा उलमाए कराम से अपील है कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, तरावी सुन्नतें घर पर पढ़ लें। और इस तमाम तर मामले पर हमारा आज का सवाल हमारे एनालिस्ट के लिए कुछ यूँ है कि बढ़ते हुए केसेस की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए नमाज तरावी को महदूद करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, क्या लगता है आपको? बल्कि अब्दुल बारी साहब से हम बुलेटिन के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने शिकवा भी किया, उन्होंने कहा है कि जी मखसूस फील्ड जो भी हो उससे मुतल्लिक टेक्निकल लोगों से मुशावरत होती है, लेकिन ये क्योंकि मेडिकल फील्ड का मामला है तो उसमें डॉक्टर्स से कोई राय नहीं ली गई। देखिए जी, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि वज़ीर आज़म साहब का एक बयान भी आया था और इन लोगों ने एक कंसेंसस डेवलप किया और उन्होंने कल ही शायद बयान दिया या आज सुबह दिया है, मैं देख रहा था कि अगर उन्होंने SOP जो तय किए हैं उसकी वायलेशन की उलमाए कराम ने तो मस्जिद बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ ये करके दिखा दें। हजूर आप वो बात करते क्यों जो कर नहीं सकते हो? कई दफ़ा कहा है कि इस मुल्क के अंदर रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, नीचे डायल्यूट हुई है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि मिन्नत तरले अफाम तफहीम से काम चलेगा और ख़ास तौर पर कन्विंस कर लिया। बाकी अगर हमने ये प्रोग्राम करके या कोई इस तरह को जो पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर दिया, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, फलां का, तो इसके एडवर्स इफेक्ट आएंगे क्योंकि नीचे ज़मीन पे इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है इस मुल्क के अंदर। ठीक है नियाज़ी साहब, आपका पॉइंट आ गया बेनज़ीर। डॉक्टर अज़रा पेचोहो कहती हैं 60% 60 to 66% केसेस लोकल ट्रांसमिशन के रिपोर्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पे केसेस में इजाफा हुआ है जब से थोड़ी सी नरमी दिखाई गई है लॉकडाउन में। अब माह रमज़ान में जब लोग इकट्ठे होंगे मसाजिद में तो लोकल ट्रांसमिशन इस पर असर नहीं पड़ेगा, बुरा असर नहीं पड़ेगा? अलीना, इस पर मेरे ख्याल से सवाल बुनियादी तो यही है कि आपने मसाजिद तो खोल दिए, लेकिन आप SOPs, सेफ्टी गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगी?
फैक्ट्री पे तो ताला लग सकता है, मस्जिद पे तो नहीं लग सकता, और अगर लगेगा 10,000 लोग और आ जाएंगे सड़कों पे एहतजाज करने के लिए। दूसरी बात लीना ये है कि आपने चले मसाजिद खोल दिए तो फिर चर्चेज़ भी खोल दें, मंदिर भी खोल दें, गुरुद्वारे भी खोल दें। जब ईस्टर था तो वज़ीर आज़म ने क्या पैगाम दिया था, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या पैगाम दिया था, उन्होंने कहा था आप घर बैठें और घर बैठ के इबादत करें। तो हम मुसलमानों को ये मैसेज नहीं दे सकते जो इस मुल्क के मुसलमान हैं। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को दे सकते हैं ईस्टर पे, लेकिन मुसलमानों को हम ये नहीं कह सकते। क्या उनका हक नहीं है कि वो जाके इबादत करें? और फिर ये सब कुछ खुल जाएगा तो आप इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे अपने SOPs? ठीक है हसन निसार साहब, मज़हब में भी तो गुंजाइश है, अगर तिब्बी मामला हो तो उस पर इतनी नरमी दिखाई जाती है, तो फिर आलम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम ने कहा था, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स एंड अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। पूरी जिंदगी में उसूलन हर किस्म का जो फैसला है वो स्पिरिचुअल या इमोशनल या फॉर दैट मैटर किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग से बेनियाज होकर करना चाहिए, मेरिट पे करना चाहिए। वो जो बात अभी हो रही थी डॉक्टर्स वाली, दैट इज द अल्टीमेट। बाकी ये लगे रहें गामे माजे में, तो हमेशा मेरी तो इन लोगों के बारे में ओपिनियन कुछ और है। शहजाद बेनज़ीर ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, अगर आप मसाजिद खोल रहे हैं तो फिर बाकी मज़ाहिब के जो इबादत गाहें हैं उनको भी खोला जाए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में ये हो रहा है तो हर मजहब के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। दुनिया भर में इस वक्त जो हो रहा है वो भी हमने देखना चाहिए। जितने भी मुस्लिम ममालिक है वहाँ पे तो हमने देखा है कि मसाजिद को बंद रखा हुआ है। जो सऊदी अरब में भी 2 बड़ी मसाजिद, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में इजाजत दी है, वो 10 रकात कर दी है और पब्लिक के लिए नहीं है, कंट्रोल्ड है। मलेशिया और टर्की में भी गालिबन जो लास्ट मैंने पढ़ा था वहाँ पे भी यही है। लेकिन पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि हमने जुज़वी तौर पे इस लॉकडाउन को रखा हुआ है। हमने फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी है जहां 15-20 हज़ार मजदूर काम करेगा। हमें पता है SOPs ना मुकम्मल तौर पे मसाजिद में फॉलो होने हैं ना फैक्ट्री में होने हैं। लेकिन जब आपने उन फैक्ट्रियों को भी खोल दिया है तो फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और यही मैंने जब पूछा था सिंध हुकूमत के लोगों से तो उन्होंने कहा कि जब आपने ये तमाम बिजनेसेस खोल दिए हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर मस्जिद खोलने का अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने ये जी ठीक है शहजाद, आपका पॉइंट आ गया। इरशाद भट्टी साहब, ये कैसे ज़मानत मिलेगी या किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि वो जो गली में और मोहल्ले में और छोटी सी गली के कॉर्नर पे एक मस्जिद है उसकी इंतज़ामिया भी SOPs पर अमल दरामद करवाएगी, और अगर ऐसा कोई शख्स हुआ जिसमें अलामात ही ना हुई, ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो वो दरमियान में हो और नमाजी इन्फेक्ट हो गए फिर? देखिए, ये ज़हनों में रहे कि अभी तक सऊदी अरब में वाले ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इस साल हज होगा कि नहीं होगा। ये भी ज़हनों में रहे कि 20 रकात तरावी की बजाय 10 रकात तरावी की गई है, मगर शर्त ये रखी गई है कि नमाजी नहीं आएंगे, सिर्फ मस्जिद के खुदाम पढ़ेंगे नमाज और इमाम साहब पढ़ाएंगे। और ये भी ज़हनों में रहे कि 15 मुल्कों में मस्जिदों में फ़र्ज़ नमाज बाजमात मस्जिदों में पाबंदी है। ये तिब्बी मामला है, तिब्बी माहिरीन दरख्वास्त कर रहे हैं कि इज्तिमाई इबादत ना करें। हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुल्क में 3.5 लाख मस्जिदें हैं, कम अज़ कम करोड़ लोग तरावी पढ़ेंगे। ना किसी ने एहतियात करनी है ना एहतियात होनी है। कोरोना फैलने का शदीद खतरा है, लिहाजा हुकूमत फैसले पर नज़रसानी करे, मस्जिदों में बाजमात नमाजों पर पाबंदी लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास पिछताने का वक्त भी ना रहे। ठीक है, आप सबका पॉइंट आ गया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद कोरोना की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो तासुब में इतने आगे निकल गए हैं कि कह रहे हैं कि जी कोरोना एक मखसूस मजहब के लोगों से फैल रहा है। ये क्या मामला है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।